तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो लासा और मासा एचसीएफ और एलसीएम दोनों को लेकर है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में आपको लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, लासा कैसे निकाला जाता है या मासा कैसे निकाला जाता है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें कि यदि हम किसी संख्याओं का लासा या मासा निकालते तो कम से कम हमें दो संख्याएं मिलती हैं। अब यदि हमें किसी संख्याओं में, उन दो संख्याओं में यदि हमें लासा दे दें, मासा दे दें और एक संख्या गायब कर दें, या दोनों संख्याएं दे दें, उनका मासा दे दें कि इसका लासा ज्ञात करना है, तो एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम उन संख्याओं को या लासा मासाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने इसी को लेके बनाया। उनमें से मासा और लासा में से एक चीज दी जाएगी, तो हमें मासा या लासा ज्ञात में से एक चीज जो हमें पूछी जाएगी वो ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके के जब कोई क्वेश्चन आएगा, या तो होगा उसमें मासा और लासा दे देंगे और उसमें से एक संख्या आपको दी जाएगी तो दूसरी संख्या पूछी जाएगी। तो उसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो देखिए है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अब यदि हमें एक संख्या पता है, कभी कभी पहली संख्या कहते हैं या कभी दूसरी संख्या कहें, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। जो भी हमसे संख्या पूछी जाएगी, मान लीजिए हमसे दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो हम दूसरी संख्या बराबर हो गया दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। और इससे पहले जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो पहली संख्या जब दूसरे पक्ष में पहुंचेगी, लेफ्ट से राइट साइड में जाएगी, तो ये नीचे भाग की हो जाएगी, तो ये होगी बटा पहली संख्या। अब यदि हमें पहली संख्या पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा या लासा में से एक चीज पूछी जाएगी। मान लीजिए हमें मासा पूछा जा रहा है और लासा हमको ज्ञात करना है, या मासा पूछा जा रहा है, लासा हमें दिया जाएगा, तो लासा दूसरी पक्ष में भेजेंगे तो वो नीचे की साइड में भाग का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सूत्र से चारों मानों में से कोई सा भी एक मान पूछा जाएगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, तथा उसमें से एक जो संख्या है वो 175 है और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हो सकता है किसी संख्या में ये क्वेश्चन में ये हो कि दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल सेम एक ही तरीके से होता है। यही सूत्र मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब देखिए क्या हम लिखते हैं, पहली संख्या हमारी है 175 गुणा दूसरी संख्या का मान हमें दिया गया है, निकालना है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर मासा 35 दिया गया है और लासा हमारे पास 525 दिया गया है। अब जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब दूसरे पक्ष में एक संख्या जाती है तो उसको उधर भेजने के लिए संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए 35 गुणा 525 और ये 175 जब इधर जाएगा तो भाग की, तो ये हो गया 175। अब हम इसे 5 से पहले सरल करते हैं, भाग देके 5 7 35, 5 3 15 और 5 25। अब देखिए यदि हम और इसको चाहें 35 से 5 से इसको भी भाग दे देते हैं। देखिए 5 एकम 5 5 0 105, 5 7 35। अब देखिए 7 ये हो गया हमारे पास आया 7 गुणे 105 बटा 7। 7 से 7 कट गया तो हमारे पास आंसर जो आया वो 105 होगा। इससे हमें ज्ञात होता है कि पहली संख्या यदि 175 हो और जिसका मासा 35 होगा और लासा 525 होगा तो दूसरी संख्या 105 होगी। इसी प्रकार यदि किसी एक संख्या और दूसरी संख्या अगर यदि
दे दी जाती और पहली संख्या पूछी जाती तो इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, जिसमें मासा या लासा में से एक चीज पूछी जाएगी। दो संख्याओं का गुणनफल 6400 है, जिनका मासा 16 है और उनका लासा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वही हम जो क्वेश्चन पहले सूत्र आपको बताया था, उसी सूत्र के जरिए हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अब देखिए चूंकि हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या ना देके दोनों का गुणनफल दिया गया है, तो हम दोनों का गुणनफल है यहाँ 6400 यानी कि 6400 है, हमने यहाँ लिख लिया। मासा हमारे पास 16 है और लासा हमें ज्ञात करना है। हमें 6400 इनका गुणनफल था दोनों संख्याओं का, और यहाँ हमें लासा ज्ञात करना है, तो लासा को हम यहीं रखेंगे और 16 को हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे, तो ये हमारे पास गुणा की जगह भाग का हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट हम इसे भाग दे सकते हैं, क्योंकि 16 चौक 64 होते हैं, तो ये 4 आ गया और अंत में 2 जीरो है, तो हमने इसको भाग दे दिए और 6400 को 16 से भाग देंगे तो 400 आएगा। तो हमारा जो लासा आया वो 400 है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्याओं का मासा और लासा में से एक संख्या यदि ज्ञात कर एक चीज पता करनी हो, या दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमें दी जाएगी, एक संख्या ज्ञात करनी, तो इस सूत्र के जरिए हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। तो यदि आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो उनमें भी आपको काफी हेल्प मिलने की उम्मीद है मेरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी।